जय हिंद दोस्तों। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हूँ मैं। पहले तो मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू। कल एक वीडियो लॉन्च करने के बाद काफ़ी रिस्पांस आए और आप लोगों के सजेशन भी आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। तो बहुत सारी डिमांड है। कोई पेपर 7 कैसे करें ये पूछ रहा है, कोई बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में साहित्यकारों को कैसे कवर करें। तो बहुत सारी डिमांड है। किसी का कंसर्न है कि पॉलिटी को कैसे कवर करें। तो मैंने सबको लिस्ट डाउन करा है, मैं एक एक करके आऊँगा, मगर प्रायोरिटी डिसाइड करना थोड़ा ज़रूरी था। तो आज मैंने उस टॉपिक को लिया है जो आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर लिमिटेड टाइम है, कैसे हम लोग प्रायोरिटी दें किसी सब्जेक्ट को। तो मैंने इस समस्या का समाधान के लिए एक दो फाइल बनाए हैं जिसका मैंने नाम दिया है डिकोडिंग सीजीपीएससी। तो एक इंडिया पोर्शन के लिए है और एक आपका छत्तीसगढ़ पोर्शन के लिए। ठीक है। तो ये दोनों फाइल आपको अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल में। तो आप टेलीग्राम चैनल से रेफर कर सकते हैं उसको। और तो देखिए, मैंने इस वीडियो को दो भाग में बनाया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उन 50 क्वेश्चन का जो आपके इंडिया पोर्शन से आते हैं, इंडिया जीएस का, राइट। और दूसरा 50 क्वेश्चन आता है आपके सीजीजीएस का। मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है मोस्टली ये इंग्लिश में है। मैं हिंदी में बना सकता था लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। इंग्लिश में क्या है, आपको लिखते जल्दी बनता है। आपको पता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट आजकल इंग्लिश में है। आजकल हम लोग बात भी करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं, टाइप हम लोग इंग्लिश में करते हैं बट लिखते हिंदी में है। तो ये डॉक्यूमेंट मोस्टली आपको इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। और कहीं डिफिकल्ट होता है आपको ट्रांसलेशन में, तो आप गूगल लेंस का मदद ले सकते हैं। बेसिकली मुझे ये थोड़ी लिबर्टी चाहिए थी कि टाइप में इंग्लिश में कर पाऊँ, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग आपको खुद भी पता है बहुत डिफिकल्ट होता है ना। लेकिन कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो हिंदी में रहेगा। दूसरा चीज़ मैं इसलिए भी चाहूँगा कि आप थोड़ा इंग्लिश में हैंड्स ऑन हो जाएं, क्योंकि जैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है तो ये चीज़ हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग हैंड्स ऑन हो जाएं इंग्लिश में। आने वाले टाइम में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं आप किसी डेलीगेट्स को हैंडल कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश पे थोड़ा बेसिक हैंड्स तो होना ज़रूरी है ना। तो आप लोग भी कोशिश करते रहे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश में थोड़ा ईज आ जाए, थोड़ी आपको कंफर्टेबल कम अपने आप को कंफर्टेबल बनाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनालिसिस। दो पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट है, तो ये वाला टॉपिक है आपका इंडिया लेवल का। ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन है, 2019 से 2023 के, है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं जो एक क्वेश्चन आता था कि सर कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें, कितना हम लोग टाइम दें, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट छूट जाता है ना। तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको आपके इसके हिसाब से करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया है, राइट। तो आपको देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री को 40 पिछले 5 साल में 40 क्वेश्चन आए हैं, जो कि 16% है ना। सिमिलरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपका इंडियन पॉलिटी से, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। 20% क्वेश्चन वहां से आए हैं पिछले 5 साल का, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो। और आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे 18% क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। देखिए, किसी भी पेपर को आप दिलाते हैं ना, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके दो बेसिक पिलर होते हैं। पहला पिलर होता है आपका सिलेबस, राइट। और दूसरा पिलर है उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो सिलेबस तो आपने सीजीपीएससी का देख लिया है, उसमें तो वन लाइन में खत्म कर देता है कि आपको इंडियन हिस्ट्री मतलब इंडिया का इतिहास पढ़ना है या फिर संविधान पढ़ना है। लेकिन आपको डिटेल में क्या पढ़ना है ये बता पाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं आपके हेडिंग, आपके इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल साइंस और करंट अफेयर। तो मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग सब टॉपिक वाइज जाते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, मिडीवियल मॉडर्न है, मिडीवियल है, आपका एंशियंट है ना। तो देखिए मॉडर्न वाला पोर्शन काफी बड़ा क्वेश्चन आता है वहां से। आपके 14 क्वेश्चन आए हैं आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। स्पेशली आप इसमें देखेंगे तो कांग्रेस का एनुअल सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे जो एनुअल कांग्रेस सेशन हुए हैं उसको पढ़िए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे त्रिपुरी का आया हुआ था आपका ये कांग्रेस सेशन, इस 1927 में एकदम डिटेल पूछा था कि क्या है। वैसे ही आपका इंडियन ये आया था आपका 2023 में कि इसके फर्स्ट फाउंडेशन जब हुआ था तो पहले
चेयरमैन कौन थे उसके, ठीक है। तो इस टाइप से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता चल गया है। आप इससे उसको डिटेल में पढ़िए, सिमिलर टाइप के टॉपिक को और कवर करिए। जैसे कि यहाँ पे आया है क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया तो आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी करना है। तो इस टाइप से आपको एक ब्रॉडर आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से और किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं मॉडर्न इंडिया में, ये फॉरेन इन्वेडर थे, जैसे आपका पुर्तगीज आए थे, आपके डच आए थे, फ्रेंच आए थे। तो उनके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। स्पेशली जो उनके फेमस गवर्नर हैं उनके बारे में पूछा गया है, उनकी कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री थी वो पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा कम आया है, बट ब्रिटिश एक्सपांशन, तो उन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े थे। तो एक अंबुर का वॉर था, सक्कर खेड़ा का वॉर था। थोड़े कम क्वेश्चन है, इग्नोर करना कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के मतलब लिस्ट ऑफ वॉर तो काफी लंबी है। ट्राइबल रिवॉल्ट है, वहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप देखेंगे आपका मिडीवल पार्ट में देख सकते हैं। तो मिडीवल पार्ट में आपका मुगल सल्तनत वाला चैप्टर है, उसको अच्छे से करिए, उससे क्वेश्चन आए हैं। अकबर के नौरत्न हैं, आपका सराइज क्या होता है, विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मराठा और सल्तनत पीरियड, है ना। ये चारों पीरियड से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से करिए, क्योंकि इससे आपके मेंस में भी मदद मिलेगी। उसके बाद आते हैं एंशियंट में, तो अगेन बुद्धिज्म, जैनिज्म और आपके हड़प्पा और पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको आप प्रायोरिटी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो प्रीवियसली आए हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, राइट। आपको डिटेल में पढ़ना है। गाइड कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आए हैं बुद्धिस्ट काउंसिल से 2022 में, हो सकता है इस बार जैन काउंसिल से क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे आया है लिटरेचर के बारे में, जैन के लिटरेचर के बारे में, हो सकता है कोई बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पूछे, है ना। तो आपको थोड़ा इसको बेसिस लेके ब्रॉडर टॉपिक कवर करना है। जैसे फॉरेन ट्रेवलर है, तो इबन बतूता कहाँ से आया था ये पूछा था। हो सकता है इस बार दूसरे ट्रेवलर हैं उनके बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्विकली कमिंग टू सेकंड टॉपिक, ये सेकंड सब्जेक्ट, ये है इंडियन पॉलिटी। यहाँ से आपने देखा 50 क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल में, तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? तो बजट है, जहां से आर्टिकल पूछा था कि कौन सा आर्टिकल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है। उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आप देख रहे होंगे वाइस प्रेसिडेंट से बार बार क्वेश्चन आया है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। उसके बाद ये जो लीगल एडवाइजर होता है गवर्नर का, वो कौन है, उसके बारे में पूछा था। उसके बाद दूसरा है यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में आया है। तो आप देख पा रहे होंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, उससे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे भी देखिए 22 में भी आया था, 21 में भी आया था, है ना। उसके बाद ये एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्टेट का फॉर्म हुआ था। तो आपको ये वाला चैप्टर आपको कवर करना है, यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, उसका प्रोसीजर कि कौन कौन सी कमेटी बनी थी उसके पहले, जैसे वॉवेल्स कमेटी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बना था, उन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन वाला मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या क्या उनके पूर्वगामी स्टेप थे। तो उनमें आप देखोगे कि पहले जब ब्रिटिश के टाइम में चार्टर एक्ट था 1813, ये क्वेश्चन आया है 2022 में। 18 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया है, 92 आया है। तो अब चूंकि आपको आइडिया हो गया, तो हो सकता है कि अगली बार आपको 1919 का एक्ट आ जाए, 1935 का एक्ट आ जाए, है ना। तो इस बेसिस पे आपको अपने फोकस को करके टॉपिक कवर करना है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फेवरेट टॉपिक है, वो है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट है जिससे वोटिंग का एज रिड्यूस हुआ था, तो वो आपको बताना है। आई गेस 61 था, वो आपको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, है ना। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd एंड 44th, और जीएसटी से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट था। तो ये सब, तो अमेंडमेंट वाले जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिएगा। एक डाउट आपको जरूर आएगा कि सर 100 अमेंडमेंट है, सबको याद करना है क्या? तो नहीं, सबको याद नहीं करना है। एक तो सबसे पहले 100 के बाद जितने आए हैं 5-6 उनको पहले पढ़िए, और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जीएसटी वाला आपका अभी भी रिसेंटली है, वो है ना 2017 में आया था। उसके बाद आपके ओबीसी कमीशन वाला जो है
वो पढ़िए, जो EWS है वो वाला आप पढ़ लीजिए। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट उसमें लिस्ट डाउन हो जाएंगे। कहीं डाउट होगा बताइएगा, उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में क्वेश्चन आए हैं कि फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या स्ट्रक्चर होता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट क्या देता है, इन सब के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है और उसके सामने ये लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। एक नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा है, मेंबरशिप के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी कमेटी होती है, सीट कितने रिजर्व हैं लोकसभा और राज्यसभा में, है ना। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल से मिल जाएगा एम लक्ष्मीकांत की बुक में। तो वही क्वेश्चन आ रहा था कि सर लक्ष्मीकांत की बुक तो बहुत बड़ी है, 60 से ज़्यादा चैप्टर हैं, तो सबको पढ़ना है क्या? तो सबको नहीं पढ़ना है, 15 से 20 चैप्टर हैं जो इनको अच्छे से पढ़ना है और उसमें सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जुडिशियरी को अच्छे से कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पढ़ लीजिएगा। आप अब ये ना रैंडम से क्वेश्चन है जो कि आप अगर बेसिक एक बार पढ़ चुके होंगे तो बन जाएगा। जैसे आपका इमरजेंसी है, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, वो पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट लेवल का पार्टी बनना है तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना है, और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं मर्जर के लिए, है ना। लोकल बॉडी में पंचायत से आया हुआ है। प्रियम्बल प्रियम्बल का स्टेटमेंट पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो ये होता है पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने कवर कर दिए। अगर आप देखोगे तो 15 से 20 चैप्टर हैं जिसमें ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है कि हेम लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी बुक है, कैसे कवर होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे, हो जाएगा ये। आर्ट एंड कल्चर में मैंने एक पहला वाला लेक्चर ले लिया है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो जो मैंने बनाया है कि आर्ट एंड कल्चर को कैसे कवर करें, तो आप वहाँ से रिफर करिएगा। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैंने डाल दिए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। अब इन्वायरमेंट से देखें तो इन्वायरमेंट में आप कवर करना चाहें तो शंकर की बुक आती है, वो कवर कर सकते हैं। क्लास 7 की एक इन्वायरमेंट की बुक आती है, वो भी कवर करता है बहुत कुछ, है ना। तो आप इसमें देखिए, शंकर की बुक में मोस्टली कवर हो जाएगा। और एनसीईआरटी की जो मैंने बोला क्लास 7 की बुक है उससे, तो इसमें आप देखेंगे तो नेशनल पार्क से बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ा सेगमेंट आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आएगा। देखिए 2 बार आ चुका है, कौन सा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व को दे देगा, अरेंज करना पड़ेगा उसको साइज के हिसाब से। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क 2019 से पूछा था। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है किसने क्वाइन किया है। ये जो इंडेंजर स्पीसीज है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ना है, मेंस में भी आता है, ठीक है। पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। और जब आप मेंस का कवर करोगे ना पेपर, मेंस में आपका पेपर 4 में है, हाँ पेपर 4 में है इन्वायरमेंट वाला पार्ट, तो उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे। बायोफ्यूल है, ये भी उसमें कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स से अगर देखा जाए तो इंडिया लेवल के इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन आया गया है, पूछा गया है। और छत्तीसगढ़ लेवल इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, है ना। जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, पूरा पूछ देता है छत्तीसगढ़ का। तो इंडिया लेवल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका नेशनल इनकम। तो ये 3-4 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन तो पिछले साल ही आए थे 2023 में। और ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी की बुक, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका लिंक। एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12 का, 11th या 12th का है, ठीक है, दोनों देख लीजिएगा। उनमें से ये तीनों क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। इन्फ्लेशन है, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उस टॉपिक को कर लीजिएगा। बजट तो हमने पॉलिटी में कवर कर लिया था। तो एक क्वेश्चन आया था कि कितना इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, तो बजट, तो ये इंडिया लेवल का बजट का है। और टैक्सेस तो लिमिटेड क्वेश्चन थे। अब आते हैं जियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 45 क्वेश्चन कुछ आए हैं पिछले 5 साल में, तो 9 क्वेश्चन पर ईयर, है ना। तो इसको अच्छे से कवर करिए। मेजर टॉपिक है इसमें इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो आपको ये एनसीईआरटी बुक से भी करोगे तो भी चलेगा, वहाँ पूरा कवर है। हिमालयन रेंज है आपका, ये आइलैंड का पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ग्लेशियर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा आप इंडिया फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को करिए, इससे आपको फायदा
मेंस में भी होगा, पेपर 5 का जो पार्ट बी है वहां पे कवर हो जाता है। और ये आपको मिलेगा क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में। मैं एक अलग चैप्टर, अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक रेफर करनी है। उसके बाद एग्रीकल्चर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। छत्तीसगढ़ तो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, तो इंडिया लेवल पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में पूछा गया है। और एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि क्रॉप दे दिया रहेगा और पूछेगा कि कौन सा लीडिंग स्टेट है उसको, उसके प्रोडक्शन में, है ना। उसके बाद रिवर्स, तो आप जैसे आप छत्तीसगढ़ में रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, वैसे ही इंडिया के जो रिवर्स हैं उनके बारे में, फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था। उसके बाद रिवर्स दे दिए रहेंगे, उनको अरेंज करना है उनकी लेंथ में। उसके बाद रिवर से ही डैम्स का कनेक्शन है, तो लार्जेस्ट डैम कौन सा है, बकिंघम कनाल कहाँ पे है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल कितने टाइप से क्लासिफिकेशन किया है वो पूछा गया था। एनर्जी में आप देख ही रहे हैं, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है। सेंसेस, वैसे तो अब 2000, अभी भी 2011 का सेंसेस ही पूछ रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट सेंसेस नहीं आया है, तो वही डेटा याद कर लीजिए। इंटरनेशनल ग्रुप वहां से कुछ आए थे, एक क्वाड का आया था, आपका G20 का आया था, बट ये रिलेवेंट होते हैं उस साल के लिए, जैसे G20 इंडिया में हुआ था ना, इसलिए 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो आप पर्टिकुलर ईयर में कोई बड़ा समिट होगा, बिम्स्टेक होगा, शार्क होगा, या फिर ब्रिक्स होगा, तो उसके हिसाब से आप याद करके जाएंगे कि उस साल कहाँ पे हो रहा है, किस लोकेशन में हो रहा है, और कौन कौन सी कंट्री उसके पार्टिसिपेंट हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हैं लोग कि जनरल साइंस कहाँ से पढ़ें, तो मेरे हिसाब से तो घटना चक्र है, बहुत इफेक्टिव है ना। तो घटना चक्र को करिए। उसमें प्रीवियस ईयर, पहले तो चैप्टर के पहले समरी दिया रहता है ना, और उसके बाद प्रश्न दिए रहते हैं, तो उनके प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपके पर्टिकुलर टॉपिक हैं। जैसे फिजिक्स में बोलेंगे तो लाइट और साउंड से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। आपका बायोलॉजी में पूछें तो आपका फोटोसिंथेसिस, विटामिन, प्रोटीन, इन सब से आया है। केमिस्ट्री में मेटल, नॉन मेटल, केमिकल्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन। अब आते हैं करंट अफेयर पे, तो इंडिया लेवल करंट अफेयर में क्या पढ़ें, है ना। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर क्या हम लोग डेली न्यूज़पेपर ओपन करके इसकी समरी बनाएं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ऐसा मैं नहीं मानता। सीजीपीएससी के लिए आपको कोई भी एनुअल मैगजीन आता है, जैसे बीके नायक है, या फिर बहुत सारे लोग अर्जुना फॉलो करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से करंट अफेयर को वहाँ मैगजीन से प्रिपेयर करें। साइंस और टेक एक बड़ा मेजर रहा है ना, जैसे इसरो कुछ नया मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो डिटेल में पढ़िए कि चंद्रयान 3 है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, कब लॉन्च हुआ है, क्या मिशन था। क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट 1 है ना, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 करके, तो आपको गलत सही भी छांटना होता है, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा है आजकल। वैसे ही लास्ट ईयर ये एक्सपो सेट आया था। तो साइंस और टेक को अच्छे से करिएगा। करंट अफेयर में पर्सनालिटी से पूछता है, तो कोई पर्सनालिटी की डेथ हो गई है या फिर कोई अवार्ड मिला है, तो उनसे क्वेश्चन आए हैं, या फिर कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे लास्ट 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी बने थे, है ना। तो ऐसे कवर करिएगा। और स्पोर्ट्स में भी पर्टिकुलर ईयर में क्या इवेंट सबसे ज़्यादा फेमस है उनको पढ़िए। जैसे इस साल आप देखेंगे तो ओलंपिक है ना, तो ओलंपिक में खिलाड़ियों के नाम याद रखिए। पैरालंपिक में भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो पढ़िए। वैसे ही क्रिकेट में पूछता है ना, क्रिकेट तो वैसे फेवरेट रहा ही है, बट ओलंपिक, उसके अलावा फुटबॉल, और जैसे आपने देखा होगा हूवर कप, मतलब आपका बैडमिंटन, इन सबसे भी पूछता है, थॉमस कप, तो इन सबको भी अच्छे से करिएगा। स्पेशली खिलाड़ियों के नाम, और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो देखना है आपको। और लास्ट टॉपिक है अवार्ड्स, तो नोबेल प्राइज, यूनेस्को ने कोई अवार्ड दिया है इंडिया को, पद्म विभूषण, है ना, पद्मश्री। लिस्ट बहुत लंबी होती है, बट छत्तीसगढ़ के रिलेवेंट वाले याद कर सकते हो आप। वैसे ही कोई यूएनडीपी ने कोई अवार्ड दिया है। और लास्टली आपका ये कुछ और हैं जो थोड़े रैंडम से हैं, बट आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे रैंकिंग के बारे में पूछता है कि ग्लोबल रैंकिंग में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग में, जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है ना। तो रैंकिंग को पढ़ेंगे। इंडिविजुअल अवार्ड मिले हैं, अ, तो ये आपको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस किसको मिला है,
तो मोस्टली छत्तीसगढ़ का रहता है तो पूछता है। और बाकी तो कवर है। आप इसमें से क्वेश्चन का डायमेंशन देख सकते हैं कि किस टाइप से पूछ रहा है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैं क्योंकि डॉक्यूमेंट बल्कि हो जाता। इस डॉक्यूमेंट का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको गाइड हो जाए कि कौन से डायमेंशन से पूछता है। जैसे मैंने करंट अफेयर का बोला, तो करंट अफेयर में आपको ऐसा नहीं कि पूरा मैगजीन में रैंडम से पढ़ते जाना है, आपको सेलेक्टेड जो डायमेंशन है उसको कवर करना है कि अवार्ड क्या मिला है, कोई साइंस और टेक में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अलावा कोई पर्टिकुलर लोकेशन फेमस है क्या, डिफेंस में इंडिया क्या कर रही है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या कर रही है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक गाइडेंस देंगे कि ये टॉपिक कवर करना है, इस फैक्ट को याद करना है। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, थैंक यू।